दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका सेकंड लेक्चर देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल लॉग 1 प्लस आई इक्वल टू हाफ log 2 प्लस आई 2n पाई प्लस पाई बाई 4। देखो, मैंने ये फॉर्मूले बताए थे प्रीवियस लेक्चर में। log x प्लस आई वाई इक्वल टू हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स। और जब ये कैपिटल लॉग था यानी कि जनरल लॉग था, तो ये x प्लस आई वाई इक्वल टू log x प्लस आई वाई प्लस 2n पाई आई इसमें ऐड हो जाता है। और ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 2n पाई आई, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रूफ भी कराया था। तो हम LHS साइड लेकर चल रहे हैं। log 1 प्लस आई, तो पहला जनरल log को हम प्रिंसिपल log में चेंज करेंगे। तो ये हो गया log 1 प्लस आई प्लस क्या ऐड हो जाता है उसमें, जब जनरल log को हम प्रिंसिपल log में चेंज करते तो 2n पाई आई इसमें ऐड हो जाता है। तो ये किया 2n पाई आई वन प्लस आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 1 और वाई इक्वल टू 1। क्या फॉर्मूला है हमारा, हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो ये भी 1 अपॉन 1 प्लस 2n पाई आई हाफ log 1 प्लस 1 प्लस आई tan इनवर्स 1 प्लस 2n पाई आई। tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4, तो ये हुआ हमारा हाफ log 1 प्लस 1 2 प्लस आई tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 प्लस 2n पाई आई। अब ये देखना यहाँ के कि हमारा आंसर कहाँ का छोड़ा गया है, तो आई कॉमन ले लो। हाफ log 2 प्लस आई, पहले ये वाली टर्म है तो यही टर्म लिख दो, 2n पाई प्लस पाई बाई 4। ये हमारा
RHS साइड आ गई। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख ये चमक रहा है, ये सारा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that log माइनस के 5 इक्वल टू स्मॉल log 5 प्लस 2n पाई प्लस पाई आई। LHS साइड ली हमने, जनरल लॉग ऑफ माइनस के 5। सबसे पहले जनरल लॉग को हम काहे में चेंज करेंगे, प्रिंसिपल लॉग में। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 2n पाई आई। तो ये हुआ हमारा log ऑफ माइनस के 5 प्लस 2n पाई आई। log ऑफ माइनस के x इक्वल टू log x प्लस आई पाई। ये हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ कर चुके, तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हुआ हमारा log 5 प्लस आई पाई प्लस 2n पाई आई। log 5 प्लस, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन हमें कहाँ छोड़ रखा है, आंसर कहाँ हमें देना है। तो आई कॉमन है, यहाँ इस साइड ही कॉमन ले लो। तो ये वाली टर्म पहले लिख दो, 2n पाई प्लस पाई आई। ये हमारी RHS साइड आ गई। देखो एक नोट बताता हूँ मैं आपको, ये लोग हमारा, ये देखो जब x प्लस आई वाई होगा, ये x प्लस आई वाई है, यानी कि 2 प्लस के 3i, ये लिख रहा कहीं। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। यहाँ हमारा log माइनस के 5 आया, तो हम किसी भी तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला तभी हम अप्लाई करेंगे जब हमारा कोई भी कांस्टेंट किसके साथ, i के साथ होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चनों में ये आ जाएंगे log i, तो हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, log 0 प्लस के 1 इंटू आई। अब ये फॉर्मूला ओपन करेंगे। लेकिन अगर ये दे रखा है log 2 या log माइनस 2, तो ये तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये फॉर्मूला अप्लाई तब नहीं करेंगे हम। ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होंगे जब हमारा आई होगा, अदरवाइज नहीं करेंगे।
फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ log i। देखो यहां कहा गया फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ log i, इसका मतलब ये हमारा ये log है, या तो ये लिखा हो log i तब होगा। अगर हमारा ये लिखा जनरल वैल्यू ऑफ log i तो इसे हम क्या करेंगे, कैपिटली कंसीडर करेंगे। log i, तो सबसे पहले तो हमें जनरल log को प्रिंसिपल log में ट्रांसफर करना है, तो ये हुआ log i प्लस 2n पाई i। log इसे लिख सकते हैं हम 0 प्लस 1 इंटू आई प्लस 2n पाई आई। जीरो प्लस 1i इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू यहाँ 1 है। फॉर्मूला हमारा log x प्लस आई वाई हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x होता है। तो यहाँ हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x के प्लेस पे क्या है 0 और y के प्लेस पर 1 है, तो फॉर्मूला अप्लाई किया हाफ log एक्स स्क्वायर था तो यहाँ क्या है 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के प्लेस पर क्या है 1 का स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y के प्लेस पर 1 और x के प्लेस पर 0, 1 अपॉन 0 प्लस 2n पाई आई। ये हुआ हमारा हाफ log 1 प्लस आई tan इनवर्स इन्फिनेटिव प्लस 2n पाई आई। log 1 की वैल्यू 0, हाफ इंटू 0 प्लस आई tan इनवर्स इन्फिनेटिव पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आई। सिर्फ हमारा बचा आई पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आई। आई पाई बाई 2 हमने कॉमन लिया, तो आई पाई तो है लेकिन यहाँ 2 नहीं है अपॉन में, तो 2 क्या हो जाएगा फिर ये इनटू हो जाती है। ये हो गया हमारा 4n प्लस 1 इंटू आई पाई बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ log ऑफ माइनस आई। जनरल वैल्यू ही कह रहे हैं तो यहाँ तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे साफ ही करता हूँ मैं, नहीं सही हो जाएगा, रुको
अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारा एक फॉर्मूला ये था, log ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू log x प्लस के आई पाई। ये तब अप्लाई करना है जब हमारा ओनली x होगा। x मीन हमारी यहाँ क्या होगी, रियल पार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट होता है। जब हमारा log के साथ क्या होगा, इमेजनरी पार्ट होगा, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, फिर यही जो हमारा log का फॉर्मूला था ये अप्लाई करेंगे। ये सिर्फ कहाँ है, जहाँ विदाउट आई होगा तब करेंगे ये। तो हम तो log माइनस के आई, जनरल log को प्रिंसिपल log में चेंज किया तो 2n पाई आई ऐड किया, इसे ये हुआ, यहाँ चेंज होगा। फिर यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, माइनस ये प्लस, ये हमारा आंसर हो गया 4n माइनस 1 आई, ये हमारा आंसर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम आंसर कहाँ छोड़ते हैं ये भी समझना होगा हमें, जहाँ हमारा आखिर में इस फॉर्म में ही आंसर आ रहा है। पहले चैप्टर में भी, इसमें भी और नेक्स्ट में भी, सब में क्या a प्लस आई बी की फॉर्म में ही हम आंसर छोड़ देते हैं। फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ log रूट आई। तो जनरल की बात है तो ये है हमारा रूट आई। सबसे पहले जनरल को प्रिंसिपल में चेंज करेंगे, log रूट आई प्लस 2n पाई आई, log तो 1/2 है इसकी वैल्यू, तो ये कहाँ गई हमारी, रूट का क्या होता है 1/2, तो 1/2 शुरू में, और ये log आई प्लस 2n पाई आई, हाफ log 0 प्लस 1 आई प्लस 2n पाई आई। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑलरेडी है, एक तो हाफ log 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस हाफ, ये हाफ तो आएगा साथ, tan इनवर्स y अपॉन x, वन बाई 4
log 1 प्लस हाफ tan इनवर्स इन्फिनेटिव प्लस 2n पाई आई। log 1 की वैल्यू 0, तो 1/4 इंटू 0 प्लस हाफ π/2 प्लस 2n पाई आई। π/4 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2 8n प्लस हाफ। तो यहाँ हमें आई भी तो करना होगा, आई यहाँ भी आई, तो आई π/4 कॉमन लिया हमने तो ये हो गया 4n प्लस 1 8n प्लस 1 आई π/4, ये हुआ हमारा। जैसा हमारा क्वेश्चन था ये log आई, अब की बार ये तो हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन इस अब क्या था यहाँ 1/2 की मल्टीप्लाई थी, क्योंकि रूट की वजह से 1/2 शुरू में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So that log 1 प्लस ई आई थीटा इक्वल टू log 2 कोस θ/2 प्लस आई θ/2। LHS साइड है हमें गिवन log 1 प्लस ई आई थीटा। तो एलर थ्योरम से हमने प्रूफ किया हुआ है ई आई थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ई आई थीटा की वैल्यू ई आई थीटा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये हुआ हमारा log 1 प्लस ई आई थीटा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब हमें ये देखना, हमें ये प्रूफ करना है। तो 1 प्लस कोस थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर θ/2, फिर प्लस आई साइन थीटा के प्लेस पर 2 साइन θ/2 इंटू कोस θ/2। क्या कॉमन ले सकते हैं अंदर से, log 2 कोस θ/2, अंदर बच गया हमारा कोस θ/2 प्लस
आई साइन थीटा बाई 2। एलर थ्योरम से ये क्या हो गया, log 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू ई आई थीटा बाई 2 log m इंटू एन का फॉर्मूला। ये log m प्लस log n, ये फॉर्मूला ओपन किया तो ये हो गया हमारा log 2 कोस थीटा बाई 2 प्लस log ई आई थीटा बाई 2 log 2 कोस कौन सी नहीं दिखा, थीटा बाई 2 प्लस आई थीटा बाई 2, यही आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सही आ रहा पूरा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। log a प्लस आई बी ए माइनस के आई बी इक्वल टू 2i tan इनवर्स b अपॉन a। इसे हम दो मेथड से करेंगे। पहला फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड से देखते हैं। LHS log a प्लस आई बी अपॉन a माइनस के आई बी। log m अपॉन n का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या होता है log m माइनस log n। तो ये हुआ हमारा log a प्लस के आई बी माइनस log a माइनस के आई बी। देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, log x प्लस आई वाई इक्वल टू हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स। दिख रहा है? दिख रहा? दिख रहा पूरा? तो ये अगर यहाँ log x माइनस के आई वाई होगा तो ये हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स हो जाता है। पहले ये फॉर्मूला ओपन किया तो ये log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के आई tan इनवर्स
हाफ भी यहाँ लगाओ, tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला। अब माइनस है, माइनस पहली टर्म ये, क्योंकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस है तो यहाँ माइनस तो लगाना होगा, log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस के आई tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये पॉजिटिव टर्म है और ये निगेटिव टर्म है, ये कैंसिल होगी, ये 1 और 1, 2i tan इनवर्स बी अपॉन ए, ये हमारी RHS साइड आ गई। अब हम इसका करते हैं सेकंड मेथड, क्योंकि इस टाइप के 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो हम जो मैं सेकंड मेथड कर रहा हूँ हम उससे ही करेंगे सारे क्वेश्चन फिर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेकंड मेथड। लेट ए इक्वल टू आर कोस थीटा, जो हमारा x होगा इस टाइप में हम उसे r कोस थीटा लेंगे, और जो y होगा हमारा उसे r साइन थीटा लेंगे। तो यहाँ x के प्लेस पर क्या है, a, तो a इक्वल टू आर कोस थीटा और b इक्वल टू आर साइन थीटा, या इसे यहाँ ना लिख के तो b इक्वल टू आर साइन थीटा, आर की और थीटा की वैल्यू यहाँ हमें निकालनी होगी। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, वी गेट आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो r इक्वल टू, अगर आर स्क्वायर इक्वल टू ये है तो r इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ सेकंड अपॉन फर्स्ट, सेकंड अपॉन फर्स्ट, साइन अपॉन आर से आर कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए।
ये साइड हम लेकर चल ही रहे हैं। अब यहाँ ए और बी की वैल्यू रख देते हैं हम जो हमने ली थी। नाउ log ए के प्लेस पर आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा आर कोस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा। आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे और आर यहाँ से कॉमन लेंगे और आर यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो बच जाएगा हमारे पास log कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। एलर थ्योरम से ये हो गया log ई आई थीटा अपॉन ई माइनस के आई थीटा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी पावर क्या हो जाएगी, प्लस की। तो ये हो जाएगा हमारा log ई टू आई थीटा। तो ये हुआ हमारा 2i थीटा। थीटा की वैल्यू क्या आई हमारी निकल के 2i tan इनवर्स b अपॉन ए। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। हम क्वेश्चन जो करेंगे इसी मेथड से करेंगे और r की भी वैल्यू हम हर क्वेश्चन में निकाल लिया करेंगे। यहाँ तो हमारा ये इमेजिनरी पार्ट ही आया था, लेकिन जहाँ रियल पार्ट आ जाया करेगा वहाँ हमें r की वैल्यू भी रखनी पड़ा करेगी क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो सब हम इसी मेथड से करेंगे। अब हम क्वेश्चन अगले जो करेंगे, पुराना कितनी देर की होगी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट आई log x माइनस के आई अपॉन x प्लस के आई इक्वल टू पाई माइनस के 2 tan इनवर्स x। LHS आई log x माइनस के आई x प्लस के आई। मैंने बताया था कि हम सेकंड मेथड को ही यूज करेंगे। तो लेट x इक्वल टू आर कोस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन लेट किया इसे, और i का कोफिशेंट क्या है यहाँ 1, i का कोफिशेंट 1 है। बेशक यहाँ माइनस हो, लेकिन हम क्या लेंगे 1 इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ हमारा माइनस हो प्लस हो, हम तो क्या काम करेंगे, जो पहला होगा उसे x इक्वल टू आर कोस थीटा
और जो आई का कोफिशेंट यहाँ -1 है, लेकिन हम तो 1 लेकर चलेंगे, r इक्वल टू साइन थीटा। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा r स्क्वायर कॉमन लेकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ पहले स्क्वायर कर ले, यही क्वेश्चन है क्या, देख लो एक बार। हाँ तो r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ने की, लेकिन आर हम निकाल लिया करेंगे सभी क्वेश्चन में। तो अब यहाँ सेकंड अपॉन फर्स्ट, सेकंड अपॉन फर्स्ट, आर से आर कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो हमें क्वेश्चन में क्या करा था, आर की वैल्यू फाइंड की और थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी रही करेगी सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन करेंगे हम। अब नाउ आई लोग एक्स के प्लेस पर आर कोस थीटा माइनस के, आई आर साइन थीटा, आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये आर यहाँ से कॉमन लिया, ऊपर से भी और नीचे से भी, फिर कैंसिल किया, तो हमारे पास बचा ओनली आई लोग कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एलर थ्योरम से ये हो गया हमारा आई लोग ई माइनस आई थीटा और ये ई आई थीटा। तो जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस आई थीटा है तो यहाँ हो जाएगा फिर जाकर ये आई लोग ई माइनस 2 आई थीटा, पावर ऐड हो जाती है तो माइनस आई थीटा और ये जाकर माइनस आई थीटा, तो माइनस के 2 आई थीटा हो गया। तो ये हुआ हमारा आई माइनस के 2 आई थीटा, यानी कि माइनस के 2 आई स्क्वायर थीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जब यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आई हमारी, टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। तो 2 कोट इनवर्स एक्स। एक फॉर्मूला ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो 2, क्योंकि यहाँ हमारा 10 में दे रखा आंसर जो है, तो कोट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखा जाता है।
टू की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टू से टू कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। ये हुआ हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। So that tan I log a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी इक्वल टू 2ab अपॉन 1 माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें लेकर चलना LHS साइड। देखो ये हमने पहले ही किया है, इस टाइप का a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी था शायद, हाँ a प्लस आई बी। तो उसी तरीके से करना, बस यहाँ क्या है i आ गया शुरू में, फिर tan है, तो LHS है हमारा tan I log a माइनस के आई बी अपॉन a प्लस आई बी। लेट a इक्वल टू आर कोस थीटा, इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट किया, और b इक्वल टू आर साइन थीटा, इसे इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो गया हमारा दूसरी साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सेकंड अपॉन फर्स्ट, सेकंड अपॉन फर्स्ट, आर सा आर कैंसिल, साइन अपॉन कोस टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। नाउ
टेन वैल्यू रखेंगे अब यहाँ टेन आई लोग ए के प्लेस पर आर कोस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। आर ऊपर नीचे से कॉमन लेकर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा टेन आई लोग कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस आर, सॉरी आर तो हमने कैंसिल ले लिया, बस यहाँ आई और यहाँ भी आई साइन थीटा। एलर थ्योरम से क्या हुआ ये, इक्वल टू टेन आई लोग ई माइनस आई थीटा अपॉन ई आई थीटा। ये हुआ टेन आई लोग ई माइनस टू आई थीटा, क्योंकि जब ये पावर ऊपर चली जाएगी तो ये ई आई थीटा है, तो ये हो जाएगा ई माइनस आई थीटा और ऐड होकर हो जाएगा माइनस टू आई थीटा। टेन आई माइनस के टू आई थीटा, टेन माइनस के टू आई स्क्वायर थीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस के टू, ये हो गया हमारा टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन टू थीटा टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है बी अपॉन ए। तो पहले तो ये फॉर्मूला ओपन किया, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा बी अपॉन ए, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की यहाँ मल्टीप्लाई और फिर ए से ए के कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टू ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट
log 1 प्लस आई टेन एल्फा, log 1 प्लस आई टेन एल्फा इक्वल टू log sec एल्फा प्लस एल्फा आई। LHS साइड ली, log 1 प्लस आई टेन एल्फा। देखो हमें ये प्रूफ करना है log sec एल्फा, तो sec एल्फा कैसा आवे, तो 10 को हम साइन अपॉन कोस में ब्रेक करते हैं। आई साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा, कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा। 1 अपॉन कोस एल्फा क्या हो गया, log sec एल्फा इंटू कोस एल्फा प्लस आई एल्फा ई आई एल्फा, ये हो गया log sec एल्फा प्लस log ई आई एल्फा log sec एल्फा प्लस आई एल्फा RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Prove that sine prove that sine log आई की पावर आई इक्वल टू -1। LHS क्या है हमारी, साइन log mn वाला फॉर्मूला लगाए तो साइन आई log आई, तो ये हुआ हमारा साइन आई log 0 प्लस 1 इंटू आई, साइन आई हाफ log 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स 1 अपॉन 0, साइन आई हाफ log 1 प्लस आई टेन इनवर्स, नीचे 0 हो जाता तो इन्फिनेटिव, साइन आई log 1 की वैल्यू 0 प्लस आई
π/2। साइन आई की मल्टीप्लाई यहाँ की तो ये I² और π/2। I² की वैल्यू -1, तो साइन -π/2। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस के साइन थीटा, तो ये माइनस साइन π/2 -1। साइन π/2 की वैल्यू 1, तो ये -1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट log 1 + cos 2θ + I sin 2θ = log 2 cos θ + Iθ। ऐसा क्वेश्चन अभी क्या था, एक वहाँ था 1 + cos θ + I sin θ। LHS = log 1 + cos 2θ + I sin 2θ। हमें प्रूफ ये करना है, यही है। तो log 1 + cos 2θ के इस पर कर देंगे 2 cos² θ प्लस I यहाँ 2 sin θ इंटू cos θ, इसकी वैल्यू रख देंगे। 1 + cos 2θ क्या होता है, 2 cos² θ और sin 2θ 2 sin θ इंटू cos θ। टू कोस थीटा, क्योंकि यहाँ 2 cos θ, तो 2 cos θ कॉमन लिया, अंदर बच गया cos θ प्लस I sin θ। ये हो गया log 2 cos θ EI θ एलर थ्योरम से। तो log m इंटू n का फॉर्मूला, log 2 cos θ प्लस log EI θ log 2 cos θ प्लस I θ RHS। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेपरेट into real and imaginary part। सेपरेट रियल एंड
इमेजिनरी पार्ट log sin x प्लस आई वाई। सॉल्यूशन log sin x प्लस आई वाई। मैंने बताया था हमें आंसर यहाँ आकर छोड़ना। log साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन एक्स कोस आई वाई प्लस कोस एक्स साइन आई वाई इक्वल टू log हम इसे सर्कुलर को हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे। तो ये हो गया साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इसे लेट कर लेंगे ए के इक्वल और इसे कर लेंगे बी के इक्वल, क्योंकि अभी ये लोग बी यहाँ से हटाने हैं। तो log ए प्लस के आई बी। तो ये log ये फॉर्मूला ओपन किया, क्या होता हाफ log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के आई tan इनवर्स बी अपॉन ए। अब ये वाला पार्ट हमने अल्फा के इक्वल किया और ये वाला पार्ट हमने बीटा के इक्वल किया। तो ये हो गया हमारा log अल्फा प्लस आई बीटा। तो log ये हुआ हमारा हाफ log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। तो ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हुआ। लेकिन हमें क्वेश्चन में अल्फा बीटा गिवन नहीं है, तो हमें क्या लिखना होगा, वेयर अल्फा इक्वल टू हाफ log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीटा इक्वल टू आई tan इनवर्स बी अपॉन ए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ ए और बी भी नहीं है, तो यहाँ फिर लिखना पड़ेगा वेयर ए इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई
एंड b इक्वल टू कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक y। हमारे क्वेश्चन में x और y है, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों अब हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, और जो भी आपको कमेंट्स करना हो इस नंबर पर मुझे करें। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे और सभी बेनिफिट हो। धन्यवाद।